पाकीज़ा खौफ की बरकत, वो खौफ जो पाक है, यानी खुदा का खौफ। खौफ खुद सादा कैद है। इस जेल में किसी ने नहीं आपको कैद किया, आप खुद ही इसमें कैद होगे। आज लोग खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं और खौफ लोगों की जान ले रहा है। खौफ के सबब से सुसाइड लोग कर रहे हैं। खौफ की वजह से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में पाकीज़ा खौफ आ जाए तो फिर आप बाकी खौफ से आजाद हो जाएंगे। जब आप खुदा के कवी और कदीर हाथ के नीचे आ जाएंगे तो बाकी खौफ से आप आजाद हो जाएंगे। आज का टॉपिक पाकीज़ा खौफ की बरकत, पाकीज़ा डर की बरकत। क्या टॉपिक है? पाकीज़ा खौफ या डर की बरकत आज का टॉपिक है। मेनली हम हवाला जात पढ़ेंगे और चंद एक और उसके बाद हवाला जात हम तिलावत करेंगे। पहला हवाला जो है वो वाइस 12वें बाब की 13वीं आयत है। मुकद्दस सुलेमान की मार्फत ये बड़ी ताकतवर स्टेटमेंट है जो वाइस की किताब 12वें बाब की 13वीं आयत में है। आओ देखें मुकद्दस कलाम में से वाइस 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद के कलाम में मुकद्दस में यूं रकम है जी, अब सब कुछ सुनाया गया। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, और उसके हुक्मों का मान, कि इंसान का फर्ज कुली, कि इंसान का फर्ज कुली यही है। यही है। एक और हवाला पढ़ दीजिएगा। इमसाल की किताब है, सुलेमान बिन दाऊद की इमसाल 29वां बाब, 29वां या 29वां बाब, उसकी 25वीं आयत। इंसान का डर, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कुल करता है, खुदावंद पर तवक्कुल करता है, महफूज रहेगा। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत सबके आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मौजू क्या है? पाकीज़ा खौफ की बरकत। कई तरह के खौफ हैं, लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं वो खौफ जो पाक है, यानी खुदा का खौफ, खुदा का डर। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम यह है, खुदावंद से डर। स्टेटमेंट किसकी है? सुलेमान की। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हम इस पर गौर करें। सुलेमान की जिंदगी का जो हाल है उस पर हम गौर करें। सुलेमान की सारी उम्र हिकमत की तरफ राग़िब रही और उसकी बादशाहत में, उसकी किंगडम में हैरान कुन वाक़यात और कामों का तज़किरा बाइबल मुकद्दस में कलमबंद किया गया है। वो साहिब हिकमत था, वो मैन ऑफ विजडम था। खुदा ने उसे हिकमत दी हुई थी। इस पर पहले भी हमने सीखा कि दो चीजें उसे विरासत में, इनहेरिटेंस में मिली थी। कौन कौन सी? दौलत और इल्म। दौलत, कितनी चीजें? दौलत और इल्म। अब कई लोग समझते हैं कि जिसके पास दौलत है उसके पास बड़ी हिकमत है। नो, इसका जवाब है नहीं। अब कई समझते हैं कि जो बहुत पढ़ा लिखा है और बड़ी उसने किताबें पढ़ी हैं, बड़ी डिग्रियां हासिल की हैं, उसके पास बड़ी हिकमत है। तो इसका भी जवाब यह है नहीं। क्योंकि याद रखें, जो किताबें हैं वो आपको इंफॉर्मेशन मुहैया करती हैं, विजडम मुहैया नहीं करती। मालूमात आपके पास आ जाती है।
अब कई लोगों के पास मालूमात है लेकिन हिकमत नहीं है। हिकमत का मंबा खुदा कादर मुतलक है। हिकमत आपको कहीं से नहीं मिलेगी, एक ही जगह है जहां से मिल सकती है, वो खुदा कादर मुतलक और उसकी हजूरी है, जहां से हमें हिकमत मिलती है। और सुलेमान अपनी हिकमत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे। उन्होंने जितनी देर किंगडम की, कोई जंग, कोई दंगा फसाद नहीं, बल्कि बड़ा कंट्रोल था। और हमारी दुआ है कि आज के हुक्मरानों को भी खुदा इतनी हिकमत दे, इतनी विजडम दे कि दुनिया में जहां जहां हुक्मरान है, जहां जहां हुकूमतें हैं, उन मुल्कों में अमन और सलामती कायम हो जाए। अब जिंदगी के आखिरी अयाम में लिखा है, और सुलेमान का दिल खुदा से बरगश्ता हो गया। हैरानी की बात है, शुरुआत इतनी अच्छी, इतना चर्चा, इतनी विजडम, लेकिन एंड जो किया वो अच्छा नहीं किया। आप भी दुआ किया करें कि खुदावंद अगर मेरी शुरुआत अच्छी है तो मेरा एंड भी अच्छा होना चाहिए। आमीन। जान देने तक भी, तो फिर जिंदगी का, यानी आपका स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा है, आपकी शुरुआत अच्छी है, लेकिन आपका एंडिंग पॉइंट ठीक नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। सुलेमान ने भी ऐसा ही किया। उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। आसा बादशाह के बारे में भी हमने कलाम सुना पिछले दिनों में कि उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर पता नहीं उसे क्या हुआ कि अचानक वो खुदा पर भरोसा करता था और उसका दिल खुदा से फिर गया और उसने दमिश्क के बादशाह से मदद मांग ली। बेशुमार लोगों की हालत भी ऐसी है। वो अच्छे भले होते हैं, खुदा के साथ चल रहे होते हैं, ऐसे डिट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही। तो मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं, हमेशा खुदा से तौफीक मांगा करें कि खुदा मुझे हिकमत दे ताकि मैं दनाई के साथ चलता रहूं। दो तरह का खौफ है यहां पर। पहला खौफ क्या है? खुदा का खौफ, खुदा से डर। अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम अब सब कुछ सुनाया गया, अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, हासिल कलाम ये है, खुदा से डर, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज़े कुली यही है। नतीजा निकाला है उसने, जिंदगी का निचोड़ निकाल के उसने हमें दे दिया है। ऐसा शख्स जो हिकमत से भरा हुआ, दानाई से भरा हुआ, जिसने फैसले राज सभा की मलका दांग रह गई, उसने कहा जो कुछ सुना तो उससे भी कहीं बढ़कर है। ये निचोड़ है उसका। वाइस की किताब के आखिर में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, और क्या स्टेटमेंट दी? कि खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्जे कुली यही है। नशेबो फराज, अप एंड डाउन्स, मद्दो जज़र, जैसे उसके बाप की जिंदगी में, दाऊद की जिंदगी में मद्दो जज़र थे, उसी तरह सुलेमान की जिंदगी में भी, उसके आखिरी अयाम में, उसकी जिंदगी के आखिरी हिस्से में, जब उसने देखा कि वो गुमराही में चला गया, उसने बुत परस्त औरतों से शादियां कर ली, उसने नापाक खाने खाए, उसने बुतों की पैरवी करना शुरू कर दी, खुदा सुलेमान से नाराज हुआ। अब सुलेमान इस नतीजे पर पहुंचा कि उसने जो कंक्लूजन निकाले, जो कंक्लूड किया उसने, वो ये किया कि खुदा से डर। हालेलुया। और टॉपिक क्या है आज का? पाकीज़ा खौफ की बरकत, खुदा से डर। खुदा से डरने से मुराद क्या है? ताजीम और बुजुर्गी पर मुश्तमिल है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हमने खुदा के हुजूर डरते और कांपते हुए आना है। कलाम में लिखा है, जब तू खुदा के कदमों में आता है, उसके हुजूर आता है, तो कैसे आना है तूने? संजीदगी से। कैसे? कई ऐसे मस्करे होंगे ने, गिरजे आंदे भी
मस्करियां तरह ने तो जानते भी मस्करियां तरह ने, यानी कोई संजीदगी नहीं है, कोई अदब नहीं है, कोई एहतराम नहीं है। बनी इस्राइल के 12 कबीले थे, उनके अलग अलग खेमे थे, वो अपने खेमों में हंस सकते थे, वो चहलकदमी करते थे, उनके बच्चे खेलते कूदते, लेकिन उनके दरमियान एक जगह थी जिसका नाम था खेमा इज्तिमा। कौन सी जगह? बोलिए, कौन सी जगह? खेमा इज्तिमा में वो जैसे ही एंटर होते थे, खुदा का डर, खुदा का खौफ, खुदा की हजूरी और उसका रौब और दबदबा सब पर ठहर जाता था और फिर खुदा उतरता था। हमारी इबादतों में आज क्यों काम नहीं होता? जो बड़े बड़े क्रूसेड्स आपने देखे हैं, उस पर कभी गौर करें। वो ऐसे होता है जैसे मेला कोई हो रहा है, कोई आ रहा तो कोई जा रहा, कोई आ रहा तो कोई जा रहा, कोई संजीदगी के साथ ना इबादत में आता है, ना बैठता है, ना प्रशिश करता है। सब कुछ ऐसे ही लगता है, ऐसे ही आते और ऐसे ही चले जाते हैं। अगर लोग संजीदा हो जाएं तो आज भी जैसे खुदा का जलाल खेमा इज्तिमा पर ठहरता था, आज भी ठहर सकता है, क्योंकि खुदा ला तब्दील है। हमें यह सिखाया गया है मुकद्दस कलाम में कि हमने संजीदगी को मलूज़ खातिर रखना है। हम उसके हुजूर डरते और कामते हुए आए। खुदा का डर, उसकी शौकत, उसकी ताज़ीम, उसकी बुजुर्गी, उसकी शुक्रगुजारी, उसकी हम्द व सना, उसकी फजीलत होनी चाहिए जब आप उसकी प्रशिश और इबादत करते हैं, क्योंकि जिसका आप डर मानते हैं उसकी आप इज्जत भी करते हैं। जिसका आप, उसकी आप लिखे, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा डर किधर है, और अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है? एक बीवी शोहर नूं कहनी मैं तेनू बड़ा प्यार करनी, आई लव यू कहने चाहिए बीवी नूं, अच्छी गल है। शोहर बाहरों आए, गर्मी बड़ी होए, कहे मैनू पानी पिला, कहती पानी नहीं तेनू पिलाना, प्यार तेनू बहुत करदी है, आई लव यू। वो कहेगा किवें दा प्यार करदी आ, तू मेरी खिदमत करने लई तैयार नहीं, मैनू पानी पिलाने लई तैयार नहीं, रोटी देने लई तू मैनू तैयार नहीं, आई लव यू तू मैनू किवें दा करदी है। हम अगर खुदा का डर ही नहीं मानते तो फिर खुदा से प्यार हम कैसा करते हैं? अगर हम खुदा का हुक्म ही नहीं मानते तो खुदा से मोहब्बत हमारी कैसी है? इस पर गौर करने की जरूरत है। अब दूसरी आयत जो पढ़ी गई उसमें लिखा है इंसान का डर फंदा है। इंसान का डर, आदमी इससे डरना से मुराद ये है खतरे में रहना, मुस्तरब होना, मरऊब होना, दहशत ज़दगी या बदगुमानी या फानी इंसान के सामने झुके रहना। जो इस जाल में फंसे हैं वो एक तरह से कैद में मुब्तला है। और मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि खौफ खुद साधा कैद है। कौन सी कैद? ये कौन सी जेल है? बताइए मुझे। हाँ जी, इस जेल में किसी ने नहीं आपको कैद किया, आप खुद ही इसमें कैद हो गए। किसी भी तरह का खौफ, आज लोग खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं और खौफ लोगों की जान ले रहा है। खौफ के सबब से सुसाइड लोग कर रहे हैं। खौफ की वजह से लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में पाकीज़ा खौफ आ जाए तो फिर आप बाकी खौफ से आजाद हो जाएंगे। जब आप खुदा के कवी और कदीर हाथ के नीचे आ जाएंगे तो बाकी खौफ से आप आजाद हो जाएंगे। और फिर वो वाइस में कहते हैं बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। उसने कहा मैंने हर किस्म के खाने खाए, मैंने कीमती लिबास पहने, और आपको पता है कसरत अज़दवाज भी थी सुलेमान की जिंदगी में।
कितनी? जी जी, हाँ, वेरी गुड। देखें, ऐसा शख्स जिंदगी में सब कुछ उसने हार्ट डिजायर्स पूरी की, जो कुछ उसने देखा, जो उसे पसंद आया, सब कुछ उसको मुयस्सर हो गया, मिल गया, लेकिन नतीजा फिर निकाला क्या उसने कहा ये बातिल है सब कुछ। अगर बरकत है, खुशी है, इत्मीनान है, राहत है, तो वो सिर्फ खुदा के खौफ में है। इसलिए वो अपनी स्टेटमेंट, अपनी इस किताब के आखिर में, जिंदगी के आखिर में, उसने ये नतीजा निकाला और पैगाम दिया कि खुदा हमसे डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है। पाकीज़ा खौफ की बरकत नंबर 1, खुदा फरिश्तों के जरिए से हिफाजत फरमाता है। हालेलुया। जो खुदा से डरते हैं, खुदा अपने फरिश्तों को उनकी हिफाजत पर मामूर कर देता है। जो उससे डरते हैं, खुदा अपने फरिश्तों को उनकी हिफाजत के लिए मामूर कर देता है। ज़बूर नंबर 34, Psalm 34, 7वीं आयत। खुदावन से डरने वालों की, खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है, हिफाजत होती है फिर, और उनको बचाता है। पाकीज़ा खौफ की बरकत, पहली बरकत क्या है जी? आपकी हिफाजत कौन करते हैं? खुदा के फरिश्ते। खुदा फरिश्ते को हुक्म देता है कि ये मेरा बंदा है, ये मुझसे डरने वाला है, ये खुदा तरस है, इसकी हिफाजत कर। ये पहली बरकत है। आज लोग क्यों गैर महफूज हैं? क्यों लुकमा अजल बन रहे हैं? क्यों हादसाती अमवात हो रही है? क्यों लोगों की छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मामला, छोटे छोटे हादसात उनकी जान ले लेते हैं? उसकी बड़ी वजह यह है कि उनके पास फरिश्तों की मुहाफ़ज़त नहीं है। लेकिन खुदा का खौफ रखने वाले लोग खुदा से डर और उसके हुक्मों पर, उसके हुक्मों को मान, इंसान का फर्ज कुली, ये पहली बरकत है कि खुदा उनका मुहाफिज है। आमीन। खुदा उनका मुहाफिज है। दूसरी बरकत ज़बूर 33, Psalm 33, 18वीं आयत, वर्स 18, 18वीं आयत पढ़िए जी। देखो खुदावंद की निगाह, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो से डरते हैं, डरते हैं जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार है। खुदावंद की निगाह किन के ऊपर है जी? इस पर हमने पिछले दिनों भी सीखा है कि खुदा की आंख पूरी रूए जमीन पर फिरती है। और फिर ज़करिया में जो हवाला हमने पढ़ा था वो क्या था? कि खुदावंद की आंखें, सब आंखें रूए जमीन की सैर करती हैं। उस पर मैंने बताया था कि ये वो सैर नहीं है जो मॉर्निंग वॉक है या इवनिंग वॉक है, जो खाने के बाद आप सैर के लिए जाते हैं। नो, इससे मुराद है तहकीक करना। इससे मुराद तहकीक करना, सर्च करना, चीजों को ढूंढना। खुदा की आंख उन पर लगी रहती है जिनके दिल रास्त है, जिन्होंने अपना दिल खुदा को दे दिया, होल हार्टेड, पूरे दिल से खुदा का डर मानते और उसके हुक्मों पर अमल करते। खुदा की आंख उन पर लगी रहती है और उनकी हिफाजत करती है। ये दूसरी बरकत है, पाकीज़ा खौफ की बरकत। ज़बूर नंबर 111, Psalm 111 और उसकी 5वीं आयत, वर्स 5। आओ देखें खुदा के कलाम में से ज़बूर नंबर 111
5वीं आयते मुकद्दसा जी। वो उनको जो से डरते हैं खुराक देता है। क्या देता है जी? खुराक देता है। खुराक देता है और अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। हमेशा याद रखेगा। हालेलुया। तुसी खुदा तो अगर डरदे हो ना ते जड़े वादे ते अहद होने तुहाडे नाल बन्ने आ ना, तुसी भुल जाओ ते भावें भुल जाओ, खुदा कदी नहीं उन्होंने भूलेगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम और वादों में सच्चा और सादिकुल कौल है। और यहां पर क्या लिखा है? खुराक, खाना, रोटी। आप बाइबल की हिस्ट्री देख लें, दुनिया में काल पड़े, दुनिया में भूख आई, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी दुनिया में जहां जहां मुसीबतें, सैलाब, जलजले, तूफान, आंधियां और कुदरती आफत आती हैं, मसीही हमेशा दुनिया की मदद करते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दौलत तो बाकी दुनिया के पास भी बड़ी है, वो सोने की गाड़ियों में घूमते हैं और सोने की तारों वाले लिबास पहनते हैं, लेकिन मसीहों के अंदर खुदा ने ये बरकत रखी हुई है, ये तरस रखा हुआ है कि दुनिया में जहां भी मुसीबत आती है, हमारे मसीही लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। खुराक, जरूरियात, नीड्स, फैमिली नीड्स, बच्चों की जरूरियात, आपकी फैमिली के जितने भी मामलात हैं, अगर आप खुदा के खौफ में जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, तो आज रात मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कभी भूखे नहीं मरेंगे। दाऊद को इसका तजुर्बा हुआ। उसने कहा कि मैं पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ और अब बूढ़ा हो गया हूं। मैंने सादिक को मोहताज और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते। तो शुक्रगुजारी करते हैं कि साढ़े मसीह मांगते नहीं गए। यह बड़ी वड्डी गल है। अक्सर कुछ लोग रिपोर्टिंग करते हैं, पिछले दिनों भी एक बुजुर्ग माँ सड़क के किनारे बैठे छलियां बेच रही थी, और एक कपल है, मैं उसको सोशल मीडिया पर देखता हूँ, वो बड़े अच्छे हैं, वो लोगों की मदद करते चलते चलते, खिदमत इंसानियत या इस तरह कुछ करके है उनका। वो उस अम्मा के पास जाते हैं, कहते अम्मा कोई इतने होर नहीं तेरा मददगार? वो मसीही अम्मा सी। उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं आपे ही है छलियां भुननियां, कुछ विक जांदियां ने 10 12 15, ते ओहदे विचों मैनूं कुछ बच जांदे ने, कुछ बाकी अगले दिन मैं लैनी। ते अम्मा तुसी खुश हो? ते यकीन जानो उस अम्मा दी गल ने हिला के रख दिता। वो कहती मैं खुदा दा शुक्र करनी आ। वो कपल बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा ऐसी हालत दे विच भी जे कोई शुक्रगुजारी करता है तो सिर्फ मसीह हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। खुराक मुहैया करता है। हम हर तरह के हालात में भी अपने खुदा का शुक्र करते हैं। हम अपने ईमान को खुराक या जरूरतों के लिए बेच नहीं देते, क्योंकि हमारा ईमान बहुत कीमती है। तो आज इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो लोग खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करते हैं, वो उनके लिए खुराक मुहैया करता है। वो उनको जो उससे डरते खुराक देता, वो अपने अहद को हमेशा याद रखता है। उसने पहले भी आपको नहीं छोड़ा और आइंदा भी कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए डोंट वरी, यहोवा यरी ते डोंट वरी। हालेलुया, बोलो मेरे नाल, यहोवा यरी ते डोंट वरी। ऐ तुसी रट लैनी है गल कि मेरा खुदा मुहैया करने वाला है, इसलिए मैंने कोई परेशानी नहीं। आमीन। ये बरकत है। ऐ खुदा से डरने वालों, खुदा हम पर तवक्कल करो। आओ देखिए जरा ज़बूर 115 11वीं आयत। ज़बूर 115 11वीं आयत। ऐ खुदावन से डरने वालों, खुदावन पर तवक्कल करो जी। वही उनकी कुम्मत, हाँ जी, वही उनकी कुम्मक और उनकी सिपर है। उनकी सिपर है। पिछले दिनों भी हमने सीखा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक, मेरी मदद
मेरी मदद। मखलूक मखलूक को इनकार कर सकती है, मखलूक मखलूक को जवाब दे सकती है, लेकिन सुन लीजिए, हमारा खुदा खालिक खुदा मखलूक को इनकार कभी नहीं करता। आमीन। एक और पाकीज़ा खौफ की बरकत है। इमसाल 9वें बाब की 10वीं और 11वीं आयत। इमसाल 9वां बाब 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा। जी, इमसाल की किताब है, 9वां बाब है, 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा। खुदावंद का खौफ, खुदावंद का खौफ हिकमत का शुरू है, हिकमत का शुरू है, और उस कद्दूस की पहचान, और उस कद्दूस की पहचान फहम है, फहम है, क्योंकि मेरी बदौलत, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, और तेरी जिंदगी के साल, और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। अब हम गौर करें माइकल जैक्सन पर। माइकल जैक्सन ने क्या किया था पता है आपको? उसने डॉक्टर्स रखे हुए थे जो हर वक्त उसकी हेल्थ, उसकी सेहत, उसकी बॉडी में जो चेंजेस आते थे उनको ऑब्जर्व करते थे और उसका ट्रीटमेंट करते थे, क्योंकि वो कहता था मैं छोटी उम्र में मरना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसने अपने लिए जो हार्ट का डोनर है वो भी खरीदा हुआ था, उसने दिल भी खरीदा, उसने जिगर भी खरीदा हुआ था, उसने गुर्दे भी खरीदे हुए थे, उसने बहुत कुछ किया, उसने अपने चेहरे की सर्जरियां भी कराई, क्योंकि उसे अपने ब्लैक कलर से नफरत थी, उसे अपने फीचर्स से नफरत थी। आप गौर कीजिए कि वो लोग जो बेखुदा होते हैं उनकी सोचें और उनके तस्वुरात कैसे होते हैं, लेकिन वो शख्स आधी सदी भी जिंदगी बसर ना कर सका इस ज़मीन पर, लेकिन जो लोग खुदा के खौफ में रहते हैं खुदा उनकी उम्र को दराज करता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब खुदा के लोगों को असीर बनाकर ले गए, बाबल की असीरी में जब बनी इस्राइल को ले गए, तो वो उनके शहजादों को भी ले गए थे, आंकड़े और बेड़ियां डालकर उनको कई 100 किलोमीटर का सफर करवाया, और वहां पर उनको वो खुराक देते रहे। कौन सी खुराक उन्होंने खाई? साग पात। क्या? साग पात, सब्जियां। एक वो ग्रुप था जो सब्जियां खाने वाला था, एक दूसरा ग्रुप था जो खाबे शाबे खाता था, मोटे मोटे जनाब बकरे छतरे थे, और दूसरे नपाक गोश्त भी। अगर अंग्रेज खाते हैं ना ये सुअर और चीज, ये बिब्लिकल नहीं है। कोई ये ना कहे कि शायद वो बाइबल ने उनको इजाजत दी है। आप गौर करें इस पर कि उन्होंने साग पात खाया, और जब उनके चेहरों को देखा, जिन्होंने मोटा मोटा माल खादा सी, वो उन्होंने चेहरे उतरे हुए पीले, लेकिन जिन्होंने साग पात खाया था उनके चेहरे बारौनक खूबसूरत लट्टा मारन दे सन, सादे लफ्जां च, क्योंकि खुदा की कुदरत उनके ऊपर ठहरी हुई थी। उनको सेहत मिले, उनको सलामती मिले। मैं आपको पैगाम देना चाहता हूं कि खुदावंद का जो खौफ है वो हिकमत का शुरू भी है, और उससे लिखा है कि तुझे फहम भी मिलेगा, और फिर क्या होगा? तेरी उम्र जो है जमीन पर, क्योंकि मेरी बदौलत तेरे अयाम बढ़ जाएंगे, और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। लंबी उम्र, हालेलुया। लंबी उम्र पाएंगे आप। फिर ज़हनी सुकून जो आज सबसे बड़ा मसला है, और इस पर पहले भी मैंने बताया कि दुनिया के वो ममालिक जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन में सबसे टॉप पर हैं, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है।
यानी लोग मेडिसिन खाकर सिर की दर्द कई, चलो हर बंदे मेरा सिर दुखन दिया, अब मैंने दो डिस्प्रिन, अब दो मैंने पैनाडोल। आप गलत जा रहे हैं। पेन किलर जो होती है कोई किसी भी तरह की, साइंटिफिक वे से देखें वो आपके किडनी का रास्ता लेती हैं, फिर आपके गुर्दों को खा जाती हैं। पाकिस्तान में आप देखें कितनी तेजी से डायलिसिस हो रहे हैं लोगों के, गुर्दा वार्ड भरी हुई है, क्योंकि लोग अपने सुकून के लिए मेडिसिन का सहारा लेते हैं, कैफीन लेते हैं। जरूरत से ज्यादा चाय पीना, वंस अ डे, एक या दो दफा आपने पी ली ठीक है, लेकिन कई लोगों ने अपनी हेल्थ का कैफीन लेकर सत्यानाश कर लिया है। तो आओ देखें, अगर खुदा के खौफ में जिंदगी बसर करें तो आपको ज़हनी और सुकून कल्ब भी मिल सकता है। इमसाल 15वां बाब 16वीं आयत मुकद्दसा होगी। थोड़ा जो खुदावंद के खौफ के साथ हो, यानी ताड़ा रुपया पैसा थोड़ा भी है, ताड़े को वसाइल थोड़े भी नहीं, लेकिन खुदा दे खौफ च रहिंदे हो। थोड़ा जो खुदावंद के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज से, गंज का मतलब आ नहीं जेदे सिर ते वाल नहीं, नहीं। गंज का मतलब ढेर है, अंबार। ठीक है, लफ्जों को समझने की जरूरत है। गंज का मतलब क्या है? जिसका मतलब है अंबार लगा हुआ है, जैसे ढेर लगा हुआ है, कसरत है, ढेरियां लगियां हुई ने, बोरियां ने, छापरां च नहीं बोरियां च, बड़े बड़े तोड़े, कणक दे तोड़े, कणक दियां बोरियां, चौलां दियां बोरियां, खंड दियां बोरियां, तड़को अंबार लगे हुए ने। क्या कह रहा है यहां पर? यह भी सुलेमान की स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है? थोड़ा जो खुदावन के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज यानी उस बड़े ढेर अंबार से, जो परेशानी के साथ, जो परेशानी यानी सोचा ते फिक्रा ते तुसी हर वक्त डिप्रेशन और टेंशन कि मेरे को ज्यादा हो जाए, थोड़ा उस बड़े गंज से, खुदावंद के खौफ के साथ हो, उस बड़े गंज से, जो परेशानी के साथ हो, बेहतर है। हालेलुया। सुकून तानू की चाहिए? सुकून। आपको क्या चाहिए? आपको सुकून और इत्मीनान चाहिए, पीसफुल रहना चाहते हैं। लोगों को मिल तो जाती हैं चीजें, लेकिन लोग अपना सुकून खराब कर लेते हैं। रुपया पैसा होना चाहिए, इसकी जरूरत है हमें, लेकिन वो इतना नहीं होना चाहिए कि सुकून ही बर्बाद कर लो। आप देखें कि हम खाना खाते हैं तब भी हम मोबाइल के साथ खेल रहे होते हैं, यानी ऐसी रोटी भी सुकून नाल नहीं खाने, ऐ साडा म्यार है। और असी अपनी जिंदगी का आप ही खात्मा कर रहे हैं इस दुनिया से। आप जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप की यही हालत हुई तो मैं आज शाम आपको ये मैसेज देना चाहता हूं, पुरसुकून जिंदगी गुजारें, लेकिन खुदा के खौफ में रहें। इमसाल 19-23 भी पढ़िए जी, 15 के बाद 19-23। चंद एक हवाला जाते फिर हम दुआ करने वाले हैं जी। इमसाल 19वां बाब 23वीं आयत। खुदावंद का खौफ जिंदगी बख्श है, और खुदा तरस शेर होगा। वाह वाह। खुदा तरस शेर होगा, आसूदा होगा, भूखा नहीं रहेगा, और बदी से महफूज रहेगा। पीसफुल लाइफ। जो खुदा तरस है, ये सिर्फ उनकी जिंदगी है। बाकी कोठियां, महल, बड़ियां बड़ियां गड्डियां वे के एडी जल्दी परेशान ना होया करो। आप उनकी निजी जिंदगी में, पर्सनल लाइफ में जाएं तो स्वाय सर दर्द के अलावा कुछ भी नहीं है। औलाद गंदी, खानदान टूट फूट का शिकार, ना घर में सुकून, ना उन्होंने नींद आती, वो खाबावर गोलियां खाकर सोते हैं, नींद के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है, बेजा जरूरत से ज्यादा कैफीन इस्तेमाल करते हैं, और इवन लोग नशे का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें कुछ वक्त के लिए सुकून आ जाए। तो जो नशा उतरिया
फिर बेसुकूनी। तो अगर आपको हकीकी इत्मीनान चाहिए तो खुदा का खौफ अपनी ज़िंदगी में ले लें, आपको हकीकी इत्मीनान मिल जाएगा। इमसाल 22:4 पढ़िए जी। इसके बाद एक और हवाला है, फिर हम दुआ करेंगे जी। दौलत और इज्जत और हयात। वाह, दौलत, इज्जत और हयात, 3 चीजें हैं जी यहाँ पर। कितने? दौलत, इज्जत और हयात। हाँ, अब दौलत सारे को हैगी है, इज्जत कोई नहीं लोग करते। तुसी ये ना समझो कि भी तुसी बड़ी गड्डी च बह गए हो तो पता नहीं जी वो मैं बड़ी फन्ने खां बन गया है। मजा इस गल च ना कि तुसी बड़ी गड्डी च बैठे हो, मजा इस गल च कि लोग तुहाडी इज्जत भी करते हो। तो इज्जत तुहाडे कम्मां नाल ही होनी है, वैसे लोगों ने कोई नहीं करनी। हाँ जी, सुने जी। दौलत और इज्जत और हयात, और इज्जत और हयात, खुदावंद के खौफ, खुदावंद के खौफ और फरोतनी का अजर है। फिरोतनी का अजर, तीनों चीज़ां मिलन गियां, तीनों मिलन गियां। लेकिन खुदा दे खौफ च रह के लोगे तो फिर ताड़ी ये बरकत कायम भी रहेगी। आखिरी बात, अमाल 13:26, इमाल रसूलों के अमाल, एक्ट्स 13:26, अमाल 13:26। ए भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदों। हाँ जी, किसके फर्जंदों? अब्राहम के फर्जंदों। और ए खुदा तरसो। खुदा तरस का मतलब होता है खुदा से डरने वाला। खुदा तरस का मतलब क्या है? खुदा से डरने वाला। पहले क्या कहा है? ए भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदों। अब्राहम के फर्जंदों, यानी हम रूहानी तौर पर अब्राहम की औलाद हैं जी। अब्राहम के फर्जंदों। और ए खुदा तरसो। हाँ जी, ए खुदा तरसो, यानी खुदा से डरने वालों, इस नजात का कलाम, इस नजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, हमारे पास भेजा गया है। यानी अगर आपकी जिंदगी में निजात का काम हुआ है और आपकी जिंदगी में खुदा का खौफ नहीं है, तो आपकी जिंदगी में निजात का काम जो हुआ है वो अभी तक नामुकम्मल है। निजात पाने से मुराद ये नहीं है कि आप जो मर्जी करते फिरे, इससे मुराद ये है कि निजात मिली है, अब आप खुदा तरसो गए, खुदा तरसो आओ। तो आओ हम इस बात को सीखें कि खुदा के खौफ के अंदर, पाकीज़ा खौफ के अंदर सब कुछ मुहैया किया जाता है। सब आंखें बंद हो जाए। सब बच्चों से, बेटियों से, बहनों से दरख्वास्त है कि वो आंखें बंद कर लें। We praise you, Lord, hallelujah. Jesus, Jesus, my Lord Jesus, my Savior, Savior of the world, Redeemer, Redeemer, Mediator, Urasabako, Zakadalara। आप दुआ कर सकते हैं उर्दू, पंजाबी में, गैर जुबान में। जब आप गैर जुबान बोलते हैं तो आप आदमियों से बातें नहीं करते। फील फ्री, फील फ्री। अगर आपकी कोई नहीं समझ रहा तो नो मैटर, आप दर हकीकत खुदा से बात कर रहे हैं। हाथ उठाइए और दुआ करना शुरू कीजिए। सुलेमान की जिंदगी की आखिरी बातें, उसकी जिंदगी का निचोड़, उसने बहुत कुछ देखा। वो क्राउन प्रिंस था, वो दाऊद का अजीम बेटा था, दौलत उसे मिरास में मिली, शहजादों की तरह तालीम पाई, खुदा से हिकमत भी पाई। शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी जिंदगी के आखिरी अयाम अच्छे ना थे। और जब वो इनमें से गुजरा तो उसने कंक्लूड किया, उसने कंक्लूजन की। वो कहता है अब सब कुछ सुनाया गया, हासिल कलाम ये है, खुदावंद से डर और उसके हुक्मों पर अमल कर कि इंसान का फर्ज कुली यही है। प्लीज अपने अपने लिए दुआ करें कि मैं खुदा तरस बन जाऊं, मेरी बीवी खुदा तरस हो,
मेरा शोहर खुदा तरसो, मेरे बच्चे खुदा तरसो, मेरा उठना बैठना लोग जाने कि मैं खुदा तरस शख्स हूँ। मेरी जिंदगी में खौफ खुदा है, मेरी गुफ्तगू में खौफ खुदा है, मेरे चाल चलन में खौफ खुदा है, मेरी गुफ्तगू में खौफ खुदा है, मेरे फैसलों में खौफ खुदा है। आओ मेरी बहनों, आओ मेरे भाइयों, दुआ करो अपने अपने लिए कि मेरी जिंदगी खुदा के खौफ में, उसके डर में, उसकी मर्जी को पूरा करने वाली हो। साकादाला रज़ा बाबा बाबा, हालेलुया। अभी थोड़ी देर में हम बीमारों के लिए भी दुआ करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं इस कलाम को ले लीजिए। यह कलाम आपकी लाइफ के बहुत सारे एरियाज को छू रहा है, तारीकी दूर कर रहा है। हालेलुया। राबा कादाला रसिके दिले रे माको शेबे के देरे सामा कादाला रा। हालेलुया, 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 आमीन। हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे जो हॉल में हैं, जो बाहर ग्राउंड में हैं। आप बैठे बैठे अपनी जगह पर अपना हाथ उठा सकते हैं जो दुआ करवाना चाहते हैं। आपकी रूहानी ज़रूरत है, जिस्मानी ज़रूरत है, या माली ज़रूरत है, या ख़ानदानी ज़रूरत है, आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। आंखें बंद किए हो, यस, आंखें बंद किए हो। हम दुआ करेंगे आपके लिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, आंखें बंद कीजिए। एक हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और दूसरा जहां तकलीफ है वहां पर रख ले। अगर नहीं रख सकते तो अपने दिल या सर पर रख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाखरू जुम्बश कर रहा है, पाखरू जुम्बश कर रहा है, पाखरू जुम्बश कर रहा है। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान कि इंसान का फर्ज कुली यही है। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में पाखरू जुम्बश कर रहा है, पाखरू जुम्बश कर रहा है। और जहां जहां पाखरू की जुम्बश होती है, बीमार शिफा पाते हैं, बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, कमजोरियों से छूट जाते हैं, बुरी रूहें निकल जाती है। बुरी रूह निकल जाओ, यीशु के नाम में निकलो। आज की शाम बरकत की शाम है, आज की शाम शिफा की शाम है, आज की शाम रिहाई की शाम है, आज की शाम तसल्ली की शाम है, आज की शाम खुदा तरसी की शाम है। खुदा को चाहता है कि आप खुदा तरस हो जाए। हालेलुया। जहां भी तकलीफ है हाथ रख ले, नहीं रख सकते तो सर पर या दिल पर रखिए, यीशु के नाम में। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं, यीशु नाम में कुदरत है, पाक कलाम में कुदरत है। अभी इस वक्त बीमार शिफा पा जाए, बीमारियों कमजोरियों से आजाद हो जाए। ऐ बीमारियों कमजोरियों छोड़ो, यीशु के नाम में छोड़ो। इब्लीस उठा अपने नापाक और गंदे असरात अलग हो जाए इनकी जिंदगियों से, और ये शिफा पा जाए, ये बीमारियों कमजोरियों से आजाद हो जाए। बच्चों पर बरकत, खानदानों पर बरकत, बिजनेस पर बरकत, बेरोजगारी चली जाए, जॉब्स बहाल हो जाए, कारोबार पर बरकत आ जाए, दुआया जिंदगी पर बरकत आ जाए, मसा आ जाए, कुव्वत आ जाए, खानदान बहाल हो जाए, खानदानों में खुशी खुरमी आ जाए, कर्ज की लानत से आजाद हो जाओ, बीमारियों जारी पोशीदा कमजोरियों से आजाद हो जाओ, तुम्हारे बदनों में शिफा आ जाए यीशु के नाम में, तुम्हारे घरों पर बरकत आ जाए। हालेलुया।